ओम साई राम। कभी आपने महसूस किया है वो मौन पल जब शब्द नहीं होते फिर भी सब कुछ कहा जाता है? यही है साईं बाबा की उपस्थिति की मौन भाषा। साईं बाबा बहुत कम बोलते थे, पर उनके मौन में एक ऐसा संदेश था जो हर भक्त के दिल में सीधे उतर जाता था। बाबा कहते थे, सबका मालिक एक। इन 4 शब्दों में ही उन्होंने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई समेट दी। जब बाबा सीडी की गलियों में घूमते थे तो लोग उनके शब्द नहीं, उनकी नज़र से शांति पाते थे। उनकी मौन दृष्टि में करुणा थी, प्रेम था और एक अनकही प्रार्थना थी। बाबा का मौन शब्दों से अधिक गूंजता था, क्योंकि वे हृदय से संवाद करते थे। साईं बाबा की उपस्थिति किसी एक मंदिर या मूर्ति में सीमित नहीं है। वे हर उस जगह है जहाँ श्रद्धा और सबूरी है। जब हम किसी दुखी इंसान की मदद करते हैं तो बाबा ही है जो उस करुणा में मुस्कुराते हैं। जब हम किसी की गलती के बाद भी उसे क्षमा कर देते हैं, वो बाबा ही हैं जो हमें भीतर से क्षमा कर देते हैं। उनकी उपस्थिति शब्दों में नहीं बल्कि अनुभूति में है। वो हमारे मन में मौन में बसे हुए हैं, जहाँ कोई आवाज़ नहीं, पर उनकी उपस्थिति हर सांस में महसूस होती है। साईं बाबा का मौन हमें यह सिखाता है कि हर जवाब के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी एक नज़र, एक मुस्कान या एक प्रार्थना भी सब कह देती है। मौन हमें भीतर झांकना सिखाती है। जब मन शांत होता है तब बाबा की वाणी सुनाई देती है। वो कहते हैं, बच्चे चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। यही है मौन भाषा जो हर भक्त को भीतर से जोड़ देती है अपने साईं से। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि बाबा बिना कुछ कहे ही सब समझ लेते हैं। किसी को नौकरी चाहिए होती है, किसी को स्वास्थ्य, किसी को बस मानसिक शांति, और बाबा बिना बोले ही हर प्रार्थना सुन लेते हैं। उनकी उपस्थिति में आंसू भी शब्द बन जाते हैं। उनकी चुप्पी में ही सारी प्रार्थनाओं का उत्तर छिपा होता है। इसलिए जब भी जीवन में अंधकार या शोर बढ़ जाए तो बस थोड़ी देर मौन हो जाइए, आंखें बंद करिए और महसूस करिए साईं बाबा की उपस्थिति की मौन भाषा, क्योंकि वही मौन, वही शांति, वही प्रेम
आपका साई है, आपके भीतर है। ओम साई राम। अपने अंदर झांकने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा।